अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सरदार इफ्तिखार फ्रीमैन स्टेट एंड बिल्डर बैरियर टाउन के सावन रावलपिंडी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेस के हवाले से। हम बात करेंगे कि कौन कौन से टैक्स हैं जो कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे लगते हैं, पे करने होते हैं। परचेज़र ने कौन से टैक्स पे करने हैं और सेलर ने कौन से टैक्स पे करने हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि तीन तरह के टैक्सेस हैं जो कि सेल परचेज के ऊपर आपने पे करने होते हैं। दो टाइप ऑफ टैक्स जो है वो परचेज़र ने देने होते हैं, जिसमें जो है स्टाम्प ड्यूटी है, और दूसरा जो टैक्स है वो है एडवांस टैक्स, ये परचेज़र ने पे करने हैं। और तीसरा जो टैक्स है गेन टैक्स, वो सेलर ने पे करना है। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो टैक्सेस में कमी आई है वो सिर्फ सीवीटी को 2% से 1% कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम टैक्सेस वैसे के वैसे ही हैं, कोई उसमें कमी नहीं आई। और इस की कमी से मार्केट पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा सेल परचेज के ऊपर। सबसे जो अहम टैक्स है जिसकी वजह से कोई सेल परचेज में कमी आ सकती है, बेहतरी आ सकती है, वो टैक्स है गैन टैक्स, जो कि बहुत मुश्किल तरीन तरीक़ाकार से लगाया गया है। मतलब उसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं, एक साल के अंदर बेचते हैं, तो गेन जो आपने किया उसका 15% आपने देना है। 2 साल में बेचते हैं तो उसका 10% देना है। 3 साल में बेचते हैं तो 8% देना है। और इस तरह ये टैक्स जो है वो आपने 6 साल में जाके आपका ये टैक्स जो है वो ज़ीरो होता है। मार्केट की इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन है रियल एस्टेट की मार्केट की, इसकी बुनियादी वजह जो है वो यही टैक्स है, गेन टैक्स है। क्योंकि सेल परचेज का जो तल्लक है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के साथ है। मार्केट इन्वेस्टर्स ही चलाते हैं, इन्वेस्टर ही ज़ाहिर है आम हालात में खरीदो फरोख्त करते रहते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जब तक ये गेन टैक्स रिड्यूस नहीं होता या इस पे कोई नज़रसानी नहीं होती, उस वक्त तक कि आप यूँ समझें कि मार्केट में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। उसकी वजह कि आज जो चीज़ आप 1 करोड़ की बाई करते हैं, उसमें आपने 1 साल तक वेट किया, 10 लाख रुपया आपके पास आया, और उस 10 लाख का आपने 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो ये सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब है, और इस तरह से जो है वो इन्वेस्टर साहिबान के लिए ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि वो इस पे सेल परचेज कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको व्यूअर्स के, ये जो टैक्सीज हैं ये इतने डिफ़िकल्ट मुश्किल तरीन टैक्स हैं कि आम आदमी की समझ से बाहर है कि ये कौन कौन से टैक्स हैं, किस तरह से पे करने हैं, कौन सा टैक्स किसने पे करना है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ चुके हैं कि ये जो टैक्स रिड्यूस हुआ है ये कौन सा टैक्स है, और ये सेलर देता है या परचेज़र देता है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये बेसिकली परचेज़र पे करता है। सीवीटी के नाम से ये कैपिटल वैल्यू टैक्स, यानी फेडरल में ये कैपिटल वैल्यू टैक्स है, और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो ये टैक्स है इसको स्टाम्प ड्यूटी कहते हैं। ये सिर्फ 2% से 1% हुआ है, और सिर्फ पंजाब के अंदर हुआ है। ये 2016 में पहले जब गवर्नमेंट आई थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने इसको 1% से 2% किया था। और जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको 2% से 1% किया। अब इस जून में फिर नून लीग ने इसको 1% से 2% कर दिया था, जबकि अभी जो पंजाब गवर्नमेंट, नई जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने इसको वापस 2% से 1% कर दिया है। तो ये एक थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है टैक्सीज के हवाले से, लेकिन चूंकि ये कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है जिससे मार्केट चल सके। 1 करोड़ का प्लॉट था, पहले आपने 2 लाख देना था उस पर, अब 1 लाख रुपया देंगे। अब उसी 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उस पर टोटल जो टैक्सीज बनते हैं वो काफ़ी सारे टैक्सीज हैं। यानी आप समझें क्योंकि आपको आप डीएचए से, बैरिया से, सीडीए, गुलबर्ग, जहाँ से भी सेल परचेज करते हैं, तो वहाँ की जो इदारे की ट्रांसफ़र फीस है वो भी होगी। तो आप यूँ समझें कि ये कुल मिला के 10 मरले की ट्रांसफ़र के ऊपर इस वक्त हमारा कोई 4 साढ़े 4 लाख, 4.25 लाख रुपया ट्रांसफ़र फीस थी, जो कि जिसमें सिर्फ आप यूँ कह लें कि 66,000 रुपया, बैरिया टाउन की मैं अगर बात करूँ तो 66,000 रुपया बनता था, जो अब कम हो के 33,000 रुपये आ गया है। इसके अलावा तमाम टैक्सीज, तमाम फीसिस वगैरह वहीं हैं। और इस टैक्स के रिड्यूस होने से, यानी स्टाम्प ड्यूटी के रिड्यूस होने से कोई बड़ा फ़र्क जो है मार्केट में नहीं पड़ना। ये चीज़ एक क्लियर कर दी है आप लोगों को कि कौन सा टैक्स जो रिड्यूस हुआ है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सुना है टैक्स रिड्यूस हुए हैं, बहुत सारे टैक्स रिड्यूस हो गए, अब मार्केट चलेगी। तो व्यूअर्स,
صرف ایک اسٹامپ ڈیوٹی کم ہوئی ہے اور وہ بھی 2% سے 1% پہ آئی ہے، باقی تمام ٹیکسیز جو ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ سب سے جو مارکیٹ میں جس نے سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے وہ گین ٹیکس ہے۔ جب تک گین ٹیکس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اس پہ نظر ثانی نہیں ہوتی، اس کو ریڈیوس نہیں کیا جاتا، اس وقت تک مارکیٹ کے چلنے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس پہ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اس دفعہ پھر انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے، اور جب تک جہاں تک ہم جا سکے اس کے حوالے سے جائیں گے بھی۔ اور یہ گین ٹیکس نے مارکیٹ میں اصل میں سب سے زیادہ جو ہے پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے۔ اب ایک چیز اور آپ کو ویورس بتاتا چلوں کہ جب ٹیکسیز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں یا ٹیکسیز لگائے جاتے ہیں نئے نئے، تو جو ادارے ہیں سپوز ڈی ایچ اے بیریا، گلبرگ، سی ڈی اے، تو ان کو بھی ایک جواز مل جاتا ہے اپنی ٹرانسفر فیسز بڑھانے کا، تو اس سے وہ بھی بڑھتی ہیں۔ جب ٹیکس بڑھتے ہیں تو ٹرانسفر فیسز بھی بڑھتی ہیں، اور اس طرح سے کر کے یہ ڈے بائی ڈے جو مارکیٹ میں ایک سلمپ ہے، اس کا سیرا جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ کچھ گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، کچھ اداروں کو بھی جاتا ہے، جو کہ ٹیکسیز کی مد میں ایک تو لوگ دے ہی رہے، اوپر سے جو ٹرانسفر فیسز ہیں وہ بھی بڑھا دی جاتی ہیں، اور یہ دو تین مشکل ترین قسم کے مراحل ہیں عام لوگوں کے لیے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ اس وقت رک چکی ہے، اب سیل پرچیز بند ہو چکی ہے۔ مہنگائی اتنی ہے کہ بلڈر نے آج سے 2 سال پہلے جو چیز بنائی ہے آج تک پڑی ہوئی ہے، وہ سیل نہیں ہو رہی، اور اب وہ آگے بھی کچھ نہیں بنا رہے۔ تو آپ یوں سمجھیں گے ویورز کہ یہ تقریباً کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑی جو باقی انڈسٹریز ہیں وہ، اور پلس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ، یہ تمام اس وقت رک چکی ہے ملک کے اندر، اور پورے ملک کے اندر کوئی نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے نہیں ہو رہی۔ اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے، ایک تو سیاسی جو انسٹیبلٹی ہے وہ بھی وجہ ہے، لیکن دوسری جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے اور مشکل ترین ٹیکس ہیں کہ عام آدمی کی سمجھ سے ہی باہر ہے یہ ٹیکسیز۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کنال کا پلاٹ لے لیا تو اس پہ کم از کم 6-7 لاکھ روپیہ آپ کو اضافی ٹیکسیز کی مد میں جو دینا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے پرابلم بہت زیادہ کریٹ ہو گئی ہے۔ سیل پرچیز جو رک گئی ہے وہ بیسیکلی انہی ٹیکسیز کی وجہ سے رک گئی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف جو آپ کی اسٹامپ ڈیوٹی ہے اس میں 2% سے 1% کر دیا ہے اس کو، باقی کوئی ٹیکس جو ہے وہ کم نہیں ہوا، باقی سارے ٹیکسیز ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس کا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری جو بھی ویڈیو ہے آنے والی وہ آپ کو ملتی رہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوئی وہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔